नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। इंडिया वॉइस पर बोले संजय निषाद। शिवपाल यादव के बयान पर बोला है बड़ा हमला, ये लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। तो इंडिया वॉइस से एक्सक्लूसिव बातचीत की है संजय निषाद ने और उन्होंने शिवपाल यादव के बयान पर बड़ा हमला बोला है और कहा है ये लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। सपा बसपा राम मंदिर के रास्ते में रोड़ा थी और ऐसे में सपा बसपा सरकार की संजय निषाद ने की है रावण से तुलना। तो महत्वपूर्ण जानकारी इंडिया वॉइस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में संजय निषाद ने शिवपाल यादव पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने बयान पर हमला बोला है और कहा है कि ये लोग रोड़ा थे राम मंदिर में और ऐसे में उनके तरफ से कहना है कि सपा बसपा सरकार की संजय निषाद ने रावण से तुलना की है। शिवपाल यादव के बयान पर बड़ा हमला बोला है संजय निषाद ने, कहा है ये लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उन्होंने कहा है कि सपा बसपा राम मंदिर के रास्ते में रोड़ा थी। चाचा, शिवपाल का बयान सुना होगा आपने। कह रहे हैं कि कार सेवकों पर गोली चलाना कोर्ट के आदेश का पालन करना था। सुना आपने? कहाँ कोर्ट का ऑर्डर था गोली चला दो? कोर्ट ने तो कहा था कि भाई यथास्थिति बनाए रखो। तो यथास्थिति गोली से मारी जाती है और क्या क्या गोली से डंडे भी चलाए जा सकते हैं। मैं कहता हूं कि आज के दिन में कौन सा कोर्ट का ऑर्डर था कि हम निषाद लोग अपनी मांग के लेकर गोरखपुर में रेल ट्रक आंदोलन कर रहे थे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गोली मारी, 6 घंटे गोली चलाई, मेरा भाई मारा गया। वहां कौन सा कोर्ट का ऑर्डर था भाई? कौन सा था? रेल तो केंद्र सरकार की है, उसमें आरपीएफ गोली चलाती तो चल जाता, सीआरपीएफ गोली चलाती चल जाता। उत्तर प्रदेश सरकार रेल के ट्रैक पर गोली चलाने का क्या मतलब है? इसके मतलब गोलियों से ये आवाज दबाना चाहते हैं, शक्ति को दबाना चाहते हैं। यानी आप मानते हैं कि जो मुल्ला मुलायम वाला जो नारा आपने लोगों ने दिया था, चाहते तो संवैधानिक ढंग से वो कहीं ना कहीं एक खास वर्ग को प्रभावित करने के लिए। मैं कह रहा हूं कि इनकी सरकार से, इनके शासक 2004 से 2014 तक सरकार चल रही थी। चाहते तो यही एविडेंस दे के राम मंदिर बनवा सकते थे, क्यों नहीं एविडेंस दिया? आज संवैधानिक ढंग से राम मंदिर बन रहा है। नहीं, मुलायम सिंह यादव के इस कदम को क्या मानते हैं आप? जो अब तर्क दिए जा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो बात कह रहे हैं वो भी आपने सुनी होगी। वो गलत कदम था। आप आज एक पत्र मिला है उस समय के तत्कालीन जो नैयर जो थे उसके डीएम, उस समय जो है जीबी पंत थे और केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने कहा था मंदिर उसमें से निकाल के हटा दो। उसमें से जो मस्जिद बनी थी उसमें राम का मूर्ति था, उन्होंने कहा हटा दीजिए। और डीएम ने कह दिया कि नहीं हटाएंगे, उसे सस्पेंड कर दिया गया, नौकरी से हटा दिया गया, कोर्ट से ऑर्डर लाया गया। इसके मतलब तब भी राम मंदिर में उसमें रामलला थे। इसके मतलब इन लोगों ने जबरदस्ती मुसलमानों को खुश करने के लिए, मुसलमान कहते थे मस्जिद है और वहां मंदिर था और उसमें सिटी मजिस्ट्रेट का रिपोर्ट है। तो इसका मतलब ये लोग इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते रहे और भावनाओं से खेलते रहे देश के। और मानहानि मामले में राहुल गांधी को तलब किया गया था। इस दौरान राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला कोर्ट में पेश हुए और अपना पक्ष रखा और बोले राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त है। साथ ही अब 20 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। बता दें कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। टिप्पणी से नाराज बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। समनिंग हुई थी माननीय न्यायालय से और आज उनको उपस्थित होना था। उनको सम्मन भी गया था माननीय न्यायालय से। चूंकि उनको सम्मन लेट पहुंचा, कल उनको सम्मन रिसीव हुआ, तो आज वो थ्रू काउंसिल अपीयर हुए हैं माननीय न्यायालय के समक्ष और उनके अधिवक्ता द्वारा 2 प्रार्थना पत्र दिया गया। एक में तो उन्होंने टाइम मांगा माननीय न्यायालय से और उसमें लिखा कि चूंकि उनका यथावत कार्यक्रम पूर्ववत था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं आ पा रहे हैं। और दूसरा प्रार्थना पत्र उन्होंने कंप्लेंट की प्रत दिलाने के लिए दिया था, जो उनको रिसीव करा दी गई है और उनको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए माननीय न्यायालय ने
20 फरवरी की तिथि नियत किया है। राहुल जी की तरफ से मैं अधिवक्ता के माध्यम से वहाँ अपेयर हुआ। हमने एप्लीकेशन डाला क्योंकि वो वर्तमान समय में भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में नागालैंड और आसाम के बीच में व्यस्त हैं और पूर्व में जानकारी न होने के कारण, कम समय के कारण नहीं पहुँच सकते हैं। लिहाजा हमको समय दिया जाए कि उस तारीख पर पहुँच कर उनकी जमानत करें। दूसरा, मैंने ये भी प्रार्थना पत्र डाला कि चूँकि इसमें परिवार की कोई नकल मुझको नहीं दी गई है, नकल दिलाई जाए जिससे उसका मैं आपत्ति दाखिल कर सकूं। और मुकदमे में अग्रिम तारीख जो है कार्यवाही के लिए 20 फरवरी तारीख नियत की गई है। मामला क्या था ये? मामला ये है, कहा जाता है एक विजय मिश्रा हैं, निवासी रामपुर हनुमानगंज की। उनके कथनानुसार कि उनके घर पर उनके 2 मित्र आए। उन्होंने कहा कि हमको एक वीडियो बाइट मिली है जिसमें कहा जा रहा है कि गृह मंत्री जी के विरुद्ध टिप्पणी की गई थी। उस संदर्भ में उन्होंने मानहानि के संबंध में एक मुकदमा दायर किया है। इसी संबंधित मामला है ये। शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शैलेंद्र, अगली सुनवाई कब, क्या उस समय भी पेश होंगे राहुल गांधी या इसी तरीके से उनकी मौजूदगी नहीं दर्ज की जाएगी? ये आपको बता दूं कि मामला ये टल गया है और ये मामला जाके 20 फरवरी हो गया है। उनकी तरफ से अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला हाजिर हुए, जिन्होंने दलील दी कि अभी पहले से चूंकि राहुल जी का कार्यक्रम निर्धारित था और वो भारत न्याय यात्रा में बिजी हैं, इसलिए वो अभी नहीं अपेयर हो सकते। उन्होंने ये एप्लीकेशन दी है। जी, क्या इस मामले में ये पहली सुनवाई थी या इससे पहले सुनवाई हो चुकी है? कि आज मामले में सुनवाई होनी थी। उनको तलब किया गया था एमपी-एमएलए कोर्ट में, लेकिन वो नहीं हाजिर हो सके। उनकी तरफ से उनके अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला जी हाजिर हुए। तो क्या 20 फरवरी की जो अगली तारीख तय की गई है उस तारीख में पेश होंगे राहुल गांधी? कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? अब ऐसा कहा जा रहा है उनके अधिवक्ता द्वारा कि 20 फरवरी को राहुल गांधी सुल्तानपुर हाजिर हो सकते हैं। और क्या कुछ कहा गया कोर्ट में इस बाबत? हेलो, और क्या कुछ कहा गया कोर्ट में इस बाबत शैलेश? 20 तारीख को डेट रखी गई, 20 फरवरी में राहुल गांधी को एमपी-एमएलए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबर लखनऊ से है, जहां दबंगों का युवकों को तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पेड़ से बांधकर 2 युवकों की दबंगों ने जमकर पिटाई की। वहीं पार्क में युवकों की पिटाई के दौरान गार्ड भी मौजूद रहे, तभी राहगीरों ने युवकों की पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद लखनऊ पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर इटावा से है, जहां कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने केंद्रीय और जिला कारागार में बंद कैदियों को वितरण किया। बता दें कि हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और कंबल का वितरण किया गया है। वहीं राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि जेल में बंद कैदियों को भगवान राम को आदर्श मानते हुए धर्म की राह पर चलने की सलाह दी गई है और कई कैदियों की आदतों में सुधार भी हुआ है। बताया गया है कि कई कैदियों ने नशा, व्यसन और अपराध न करने की कसम खाई और धर्म के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है। साथ ही बताया कि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष राजनीति कर रहा है। जब राम मंदिर नहीं बना तब ये विपक्ष कहता था कि बीजेपी मंदिर बनाएगी और तारीख नहीं बताएगी, और अब यही विपक्ष कह रहा है कि मंदिर बीजेपी बना रही है। भगवान राम सबके हैं और सबको भगवान में आस्था रखनी चाहिए। कि सभी उत्तर प्रदेश की जेलों में लाइव प्रसारण 22 जनवरी को और प्राण प्रतिष्ठा का दिखाया जाए। जब पूरा देश इसका साक्षी बन रहा है, बड़े लंबे अरसे के बाद तमाम हमारे मनीषियों ने त्याग, बलिदान, समर्पण किया, तब जाकर के भगवान की जन्मभूमि पे मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा हम लोग देख पा रहे हैं। और हम सब लोग सौभाग्यशाली भी हैं, हम लोगों के सामने हो रहा है, हम सब लोग साक्षी बन रहे हैं। जब पूरा देश साक्षी बन रहा है और विश्व के लोग भी उसके साक्षी बनना चाह रहे हैं, तो हमारे कैदी वो भी इस देश के नागरिक हैं, वो भी क्यों इससे वंचित रहें। और
ये व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। सभी कैदी पेशेवर अपराधी भी नहीं है, अनायास तमाम घटनाएं हो जाती है और कैदी बन जाते हैं, तो वो भी इससे बचित रहे। अभी मैंने जब चर्चा की, मैंने कहा मैं सुंदरकांड लाया हूँ, जिसे लेना हो हाथ उठाइए, तो कोई कैदी बचा ही नहीं। मिर्जापुर के थाना कटरा में एक व्यक्ति का शव मिला है। बता दें कि शव की पहचान राजदेव महतो पुत्र डहाउर महतो निवासी जावदी तुर्की थाना कुजनी मुजफ्फरपुर के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष बताई जा रही है। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर बरेली से है, जहां हरिद्वार से अयोध्या जा रही रथ यात्रा का बरेली में जोरदार स्वागत हुआ है। मेयर उमेश गौतम ने रथ यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगे। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्रपुरी से इंडिया वॉइस संवाददाता सनी गोस्वामी ने खास बातचीत की। सुनिए। यहाँ पूरा देश इस समय राम में माहौल में रंगा हुआ है। भाई आपको बता दें, अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे आए हैं। बहुत भव्य स्वागत किया गया है उनका। हरिद्वार से चले हैं, मुख्यमंत्री ने उनको रवाना किया। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ कहाँ पे जाना है और क्या कुछ संदेश लेके जा रहे हैं। तो महाराज जी स्वागत है आपका इंडिया वॉइस को। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। मैं आज देख रहा हूँ, जब हम उत्तराखंड से निकले, अब ऐसा लग रहा है कि पूरा देश अयोध्या धाम हो रहा है। हमारी माताएं बहनें जितने भी, हमने 100 साल के जो हमारी दादी से भी ज़्यादा उम्र की थी, वो भी आकर के रथ को छू रही थी। बोले जो कितना जोश है, कितना उत्साह देखने को मिलता है। और आज तक जितने भी हमारे सनातनी है, सबका जोश दबा हुआ था, अंदर दबा हुआ। आज जोश बाहर आया हुआ है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी से जो है हमारा मथुरा का भी कार्य शुरू होगा। महाराज जी एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, पूरा देश राम में है, कहीं पे यज्ञ हवन और चल रहे हैं, यही देखा जा रहा है। तो अस्पतालों में भी अब कहा गया है कि 22 तारीख को ही लोग बता रहे हैं कि हम 22 तारीख को ही डिलीवरी करवाएंगे, जो डिलीवरी होने को उसको लेकर क्या कुछ कहना। देखिए आप देखिए, इसमें जितने भी हमारे सनातनी है सब राममय हो गई है, सब राम ही राम करते आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज जो है हमारा देश का जो ये सौभाग्य है, हमें ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले, मुख्यमंत्री जी मिले, जिन्होंने सनातन पे काम किया। अगर मुझसे कोई पूछता है, सनातन से कोई पूछता है, हम कहते हैं कि सनातन में 3 महापुरुषों ने काम किया। प्रथम हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी, नंबर 2 हमारे विवेकानंद जी और नंबर 3 हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके कारण आज जो है राम राज्य की स्थापना शुरुआत हो रही है। हमें याद है जब हम कार सेवा में गए थे, हमारे अभी भी निशान देखिए आप, ये निशान लगे हुए हैं जो हम पे लाठीचार्ज हो रहा है। और आज ऐसी सरकार आई है जो पुष्प वर्षा हो रही है। हमारा सता अग्रवाल जी है, हमारे मेयर साहब भी है, सब है, सभी पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और अगर और कोई सरकार होती है वो लाठीचार्ज करती है। महाराज जी की बहुत मतलब वो हम नसीब वाले हैं जो 500 साल की लड़ाई में हमारे सामने राम मंदिर बनना है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को? देखिए, इस समय 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उस दिन जितने भी हमारे राम भक्त हैं, जितने भी सनातनी हैं, सभी अपने घरों में राम की मूर्ति लगाएं, राम की प्रतिमा लगाएं और भगवान राम का भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी इसका पाठ कीजिए। ये नहीं कर सकते हैं, राम नाम का जाप कीजिए। ऐसा लगे कि वाकई भगवान राम के प्रकट हो रहे हैं और हमारे जो आगे चलकर सनातन को हमें जो आशीर्वाद मिलेगा और जितने भी हम आगे जो हमारा जो विजन है, मथुरा का विजन है, वो भी हमारा रास्ता साफ हो जाए। तो कहने का मतलब 22 तारीख को नई दिवाली होना है देशवासी। दिवाली नहीं, महादीपावली। ये इतिहास में आएगा कि भगवान राम जो है, दीपावली तो ठीक हम परंपरा से मनाते आए थे, लेकिन 500 साल के बीच का जो गेप है वो 22 जनवरी 2024 को ही मनाया। तो ये है महाराज जी जिनका सीधा सीधा कहना था कि जो प्रधानमंत्री है उनका 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा के तहत उनको वहाँ पे उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हर देशवासी अपने घर में दिए जलाए, दीपक जलाए और जिसको लेकर पूरी भव्य महादीपावली बनाए। दीपावली भी नहीं, महादीपावली बनाए। इंडिया वॉइस के लिए सनी गोस्वामी बरेली। खबर मुरादाबाद से है, जहां सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने असम के सांसद बदरुद्दीन अजमल के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 18 जनवरी से मुसलमान ट्रेनों में सफर
ना करें, क्योंकि 22 जनवरी में होने जा रहे राम मंदिर से जुड़े लोग उनके साथ मारपीट कर सकते हैं, दंगा करा सकते हैं। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा है कि देखिए, मैं समझता हूं एहतियातन जरूरी है, क्योंकि बसों और ट्रेनों में कुछ सरफिरे लोग चलते हैं। आज भी इसके हमारे पास उदाहरण है कि दाढ़ी वाले मुसलमानों को ट्रेनों में टॉर्चर किया गया है, ट्रेनों के अंदर भी और बसों के अंदर भी। तो ऐसा काम ही क्यों करें। देश का क्या माहौल है, लोग जबान से कुछ कहें या ना कहें, लेकिन हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादियों के बीच में नफरतों की सियासत करके लोग सिंहासन हासिल करना चाहते हैं, जो देश के लिए भी और हम सब के लिए बहुत खतरनाक है। इस तरह से मस्जिदें जो 500 साल पहले बनी थी, जिस वक्त बादशाहत हुआ करती थी, जिस वक्त कोई संविधान नहीं था और बादशाह की ज़बान ही संविधान होती थी, सारी ज़मीन बादशाह की होती थी, उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको आज हम रिपीट करके हम एक ऐसा माहौल बनाएं कि जिससे कि हमारे बीच में प्यार मोहब्बत, हमारी वो तहजीबें जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दी थी वो ख़त्म हो। ये देश हित में नहीं है, देश के लिए नुकसानदेह है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।